अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। ये वाली जो वीडियो है, भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि आपको पता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग स्टेट में मकान सर्वे प्लस जनगणना का काम चल रहा है। यानी मकान सर्वे भी हो रहा है, जनगणना भी हो रही है। मगर आप लोगों को मकान सर्वे में ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको नोटिस आ सकती है। तो नोटिस का अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो आपका मकान आपके हाथ से निकल सकता है। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक करके हम पूरी जानकारी को समझेंगे, क्या इसको लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, अभी जो है बहुत सारे लोग मकान सर्वे को ज़रूरी नहीं समझ रहे। हालांकि मकान सर्वे जो है ये काफ़ी ज़रूरी है, उसे हल्के में ले रहे हैं। अगर आपने हल्के में लिया, अगर आपने इसको ज़रूरी नहीं समझा तो हो सकता है कि मकान आपके हाथ से निकल जाए, मकान जो है वो सरकार के पास चले जाए। क्योंकि आपको पता है कि इसी तरीके से बिहार सरकार ने भी बिहार में ज़मीन सर्वे कराया था। ज़मीन सर्वे में बिहार सरकार ने क्या कहा था कि बिहार सरकार ज़मीन सर्वे के ज़रिए से भू माफिया को ख़त्म करेगी। जिन्होंने गरीब के ज़मीन को लूटा है उस ज़मीन को वापस लेकर गरीब को दिया जाएगा। तो क्या कितने भू माफिया ख़त्म हुए, कितने गरीबों को उनका मकान दिया गया, कितने गरीबों को उनकी ज़मीन वापस की गई, ये सरकार से सवाल है। हालांकि कुछ नहीं हुआ, सर्वे तो ज़रूर हुआ, लेकिन फ़ायदा कितना हुआ सरकार ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा। इसीलिए मकान सर्वे में 3 गलती नहीं करना, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने साफ साफ नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने सही से ये काम नहीं किया तो आपके घर पर नोटिस आएगी। देखिए, मकान सर्वे का मतलब मकान को ध्वस्त नहीं करना है। यानी मकान सर्वे का जो मकसद है, इससे मकान तोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं अगर आपने ये गलत जानकारी दी तो आपके मकान को तोड़ दिया जाएगा, मकान को खाली करा दिया जाएगा। तो साफ साफ केंद्र सरकार ने कहा है कि मकान सर्वे का मतलब मकान तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे इसलिए हो रहा है कि सारे मकान का रिकॉर्ड सरकार के पास चला जाए, सरकार के पास ज़मीन का रिकॉर्ड चला जाए, सरकार के पास कागजात का रिकॉर्ड भी चला जाए, सरकार के पास आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी फैमिली है, सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इसीलिए तो सरकार मकान सर्वे को करा रही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सरकारी ज़मीन पर रहने वालों को भी सही जानकारी देना होगा। यानी अगर कोई सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं और मकान सर्वे उनका भी होगा तो उनको भी सही जानकारी और सही पता उनको बताना होगा। उसके बाद देखिए, गलत जानकारी से आगे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, अगर आप सरकारी ज़मीन पर रहते हैं तो भी आपको सही सही जानकारी देना है, या अगर आप अपने
घर के मकान का सर्वे करा रहे हैं, तब भी आपको स्पष्ट और सही बातें आपको बताना है। उसके बाद देखिए, दूसरे की ज़मीन पर मकान नहीं रहेगी। यानी अगर आप दूसरों की ज़मीन पर मकान बना लेते हैं तो वो मकान आपका नहीं हो सकता है। आपने कितना भी उस पर पैसा खर्च किया हो, अगर आपने उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन वो दूसरे की ज़मीन पर आपका मकान है, तो वो ज़मीन भी आपके हाथ से चली जाएगी और वो मकान भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपका वो मकान नहीं रहेगा। असली ज़मीन मालिक कार्रवाई के लिए कोर्ट जा सकता है। यानी अगर आप इस तरीके से गलत तरीके से आप लेते हैं किसी की ज़मीन को, तो जो ज़मीन का मालिक है वो कोर्ट जाता है और वहाँ पर उसको उस इंसाफ भी मिलेगा। उसके बाद देखिए, झगड़े वाले ज़मीन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। यानी अगर कोई विवादित ज़मीन है, किसी ज़मीन पर झगड़ा लड़ाई है, तो उस ज़मीन का रिकॉर्ड भी सरकार अपने पास रखेगी कि किस किस ज़मीन का विवाद चल रहा है। उसके बाद देखिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का भी सर्वे होगा। यानी अगर आप छोटी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, अगर आप छोटा मकान बनाकर रह रहे हैं, तो आपका भी मकान सर्वे किया जाएगा। गलत जानकारी पर सरकारी योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा। यानी साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है कि सभी मकान का सर्वे होगा, झुग्गी झोपड़ी का भी सर्वे होगा। गलत जानकारी से सरकारी योजना का जो लाभ है आपके लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, गलत तरीके से गरीब दिखाना गलत है। यानी अभी जो मकान सर्वे हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कि इसके ज़रिए से सरकार को पता चलेगा कि कौन गरीब है, किनको सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो मकान सर्वे हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग अपने आप को गरीब घोषित कर रहे हैं, अपने आप को गरीब बता रहे हैं, तो ये बताना गलत है। उसके बाद देखिए, अगर आप पकड़े चले जाते हैं, आपके पास हर चीज़ है, एसी, कूलर, गाड़ी, फॉर्चूनर, सब चीज़ है, फिर भी अगर आप गरीब अपने आप को घोषित कर रहे हैं, अगर आगे किसी तरीके से जांच होती है तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद देखिए, घर के बाहर रहने वालों का भी सर्वे होगा, तो आप ऑनलाइन वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर कोई विदेश में रहता है या कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में रहता है, तो वो ऑनलाइन भी मकान सर्वे यहाँ पर करा सकता है। ऑनलाइन उनको फॉर्म भरना होगा। तो ये सारा जो मकसद है सरकार का मकान सर्वे से, इसके ज़रिए से लोगों तक सही योजना का लाभ, लोगों तक सही योजना पहुंचाना और उन लोगों के बीच में योजना का सही वितरण करना है। ये साफ साफ सरकार ने बता दिया है। इसलिए आपको मकान सर्वे में हमने जितनी बातें बताई, आपको वो काम नहीं करना है। जो सही जानकारी है वही आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मकान सर्वे को लेकर। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।